ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, डर्टकॉइन, यूथेरियम, एनएफटीज, हर कोई आजकल क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है। तो ये सब होती क्या है? तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, वो हमारे लिए जाननी क्यों ज़रूरी है, और पैसे ने टाइम के साथ साथ किस तरह इवॉल्व किया। जब सोसाइटी अपने अर्ली स्टेजेस पर थी तब पैसे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था। तब सिर्फ एक ही तरीका था कोई चीज़ परचेज़ करने का, वो ये था कि आप किसी के पास जा कर के उसको बोलें कि आपका हॉर्स बहुत प्यारा है, मुझे आपका हॉर्स परचेज़ करना है, यू कैन टेक माई कैट। तो अगर उसने हॉर्स परचेज़ करना है लेकिन उसको कैट की ज़रूरत ही नहीं है तो वो आपको क्यों परचेज़ करेगा, अपना हॉर्स क्यों देगा? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसको कैट चाहिए ही नहीं, तो वो अपना हॉर्स क्यों सेल करे? तो ये परचेज़ कभी हो ही नहीं सकती। इस वजह से करेंसी बनाई गई, स्टेज 2 कॉइन्स, क्योंकि ये प्रेशियस मटेरियल से बनाए गए जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, तो इनको लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपको ब्रिटिश पाउंड का तो पता होगा, एक ब्रिटिश पाउंड में 1 पाउंड एग्जैक्टली 1 पाउंड सिल्वर होती है, इसलिए उसको ब्रिटिश पाउंड कहते हैं। तो करेंसी के आने से ये हुआ कि हॉर्स ख़रीदने के लिए आपको अपनी कैट ट्रेड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिल्वर या गोल्ड की कॉइन्स दे के आप हॉर्स बाय कर सकते हैं ईजिली। तो अब जो कॉइन है गोल्ड या सिल्वर का, उसको आप कहीं यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन वो एक प्रेशियस मटेरियल से बनाया गया है तो उसकी अपनी वर्थ है, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो पैसा इवॉल्व होकर के स्टेज 3 पर आ पहुंचा, बैंक्स एस्टेब्लिश हो गए और गवर्नमेंट्स ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। तो हमने भी रियलाइज़ किया कि लोहे के ब्लॉक्स हम लेके फिरते हैं अपनी जेबों में, मतलब सिल्वर कॉइन्स, तो क्यों ना हम एक कन्वीनियंट वे की तरफ आएँ, क्योंकि हम बैंक्स को ट्रस्ट तो कर सकते हैं, ये सिस्टम जो है ट्रस्टवर्दी है। तो इस तरह एक और टाइप की करेंसी इस्टेब्लिश हुई। पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड इन चाइना इन द 7th सेंचुरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टैंग डायनेस्टी। तो अब बैंक नोट्स आ गए। अब इनकी वैल्यू इसलिए नहीं है कि ये गोल्ड या सिल्वर से बने हैं, ये तो जस्ट पेपर से बने हैं, लेकिन इनकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि इनकी वैल्यू है। तो ये सिर्फ एक रिसिप्ट है, ये सिर्फ एक प्रूफ है कि आपके पास इतने पैसे हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट्स आती गई, इंसानों ने अपनी आसानी के लिए और कन्वीनियंट वेज ढूंढने शुरू कर दिए। हम अभी जिस स्टेज पर हैं उसको मैं स्टेज 4 कहूँगा। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, मनी हैज़ बिकम मोर डिजिटल देन एवर बिफोर। जिधर बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, और रियली अब हम पैसे को ज़्यादा देखते भी नहीं हैं। अब ये कॉइन्स, बैंक नोट्स, कैट्स, हॉर्सेस की शक्ल में बिल्कुल नहीं है, ये अब हैं एंट्रीज़ की शक्ल में, डेटाबेस, स्प्रेडशीट की एंट्रीज़। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करता हूँ अमेज़ॉन से, तो बैक एंड पर ये होता है कि बैंक वाले एक स्प्रेडशीट पर एंट्री डालते हैं कि मियाँ खान के $100 कम हो गए हैं और अमेज़ॉन के अकाउंट में $100 इंक्रीज़ हो गए हैं। तो उनकी स्प्रेडशीट पर एक एंट्री डलती है कि $100 आपके इंक्रीज़ हो गए। तो इस सारे इंट्रो की वजह यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस सब में क्रिप्टो करेंसी कहाँ आती है। स्टेज 5 आई नो कि बिटकॉइन का लोगो जो है फिजिकल कॉइन जैसा लगता है, लेकिन क्रिप्टो में ना गोल्ड है, ना पेपर है, ना सिल्वर, ये बस ट्रांसफर ऑफ डिजिटल एसेट्स है। तो ये था थोड़ा इंट्रो क्रिप्टो करेंसी का। तो मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो आपको पता होगा कि अब क्या करना है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी किसी चीज़ में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, हमेशा ध्यान से और सोच समझ के करना, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या लाइफ पार्टनर।